बात तो सरकार कर रही है समानता लाने की, यानी कि बात हो रही है समाज में समता मूलक समाज के स्थापना की। विश्वविद्यालयों में भी बात हो रही है समता मूलक माहौल बनाने की, लेकिन वास्तव में क्या समानता आ सकती है? आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं एडवोकेट अनूप शुक्ला और आज हम बात करने आए हैं समानता सिर्फ एक परिकल्पना है जो वास्तव में संभव नहीं है। क्या जिस समाज में समता लाने की बात की जाती है, जहां पर समानता की बात की जाती है, क्या समाज के विभिन्न वर्गों में अलग अलग स्तर पर असमानता नहीं है? क्या ये संभव है कि किसी वर्ग के अंदर ही समानता लाई जाए? लेकिन सरकार जो समानता लाने का प्रयास कर रही है वो अपने आप में असमान है, यानी कि असमानता ही एक रास्ता सरकार अपना रही है समानता लाने के लिए। क्या और कोई रास्ता नहीं है समाज में सब पिछड़े वर्गों को, निचले वर्गों को या दबे हुए वर्गों को आगे लाने की? क्या किसी विशेष वर्ग में ही लोग पिछड़े हैं? जो जातिगत आधार पर सरकारें काम कर रही हैं। क्या जिस समाज को समानता देने और समता लाने की बात सरकार कर रही है, उस समाज के अंदर क्या समता और समानता है? क्या उस समाज के अंदर सभी व्यक्तियों को जेएनयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल पा रहा है? या कहें तो क्या उस समाज के समस्त व्यक्तियों को एम्स जैसे संस्थानों में इलाज मिल पा रहा है? सबसे पहले जरूरी है आंतरिक समानता। या क्या उस समाज में जिसको तथाकथित शोषित वर्ग कहा जाता है में समानता है? क्या उस वर्ग के सभी व्यक्ति समान रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव आपस में नहीं है? क्या राष्ट्रपति महोदया उस व्यक्ति के भी बराबर हैं जो व्यक्ति उस वर्ग का सबसे निचले स्तर पर है? और या हम कहें जिस वर्ग को हम शोषक वर्ग मानते हैं, क्या उस वर्ग में सभी व्यक्ति समान हैं? बिल्कुल नहीं है। हम दो भाई हैं, हमारे दोनों भाइयों में असमानता है, शिक्षा की असमानता है, विचारों की असमानता है, रहन सहन की असमानता है। मेरी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों के विचारों में अंतर है, दोनों के रहन सहन में अंतर है, दोनों की कार्यशैली में अंतर है, दोनों की पसंद और नापसंद में अंतर है। तो क्या हम समानता जैसी बात सोच सकते हैं? हम 4 पौधे लगाते हैं और क्या चारों पौधे एक साथ विकसित होते हैं? क्या चारों पौधों में जो ग्रोथ होती है वो एक जैसी होती है? क्या उनमें जो फल आते हैं वो समान मात्रा में और समान क्वालिटी में आते हैं? यानी कि हम कहें तो समानता जैसी कोई चीज इस संसार में उपलब्ध ही नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी दुनिया के परे है समानता जैसी चीज। यदि हम बात करते हैं समानता की तो वो समानता प्राकृतिक नियमों के विपरीत है, प्राकृतिक तंत्र को क्षति पहुंचाने वाली है। और जब कभी भी कोई नियम कानून ऐसा लागू होगा जो प्राकृतिक नियमों के विपरीत होगा, तब वो उचित नहीं होगा और उसके परिणाम भयावह यानी कि विपरीत होंगे। एक बात और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 5000 साल तक ये समानता लाने का सरकारें प्रयास करती रही जिस तरह वो कर रही हैं, तो भी समाज कभी समान नहीं होगा। कभी ये अगड़ा तो कभी वो अगड़ा, कभी वो पिछड़ा तो कभी वो पिछड़ा, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे पीछे होता रहेगा। राजनीतिक लोगों के तवे तभी गर्म होते हैं जब हमारे और आपके घर में आग लगती है, यानी उसी आग में तवे पर रोटियां सेकने की आदत है इन राजनीतिक लोगों को। सत्ता में बने रहने के लिए न जाने कितनी नीचता इनको करनी पड़ेगी। कभी हिंदू मुसलमान, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी गोरा, कभी काला, तो कभी सवर्ण, कभी हरिजन। कब तक राजनीति सेकने के लिए हमारे और आपके घरों में ये आग लगाते रहेंगे? ऐसे नियम कानून से समाज में किसी भी वर्ग को कभी फायदा नहीं हो सकता। ऐसे नियमों से सिर्फ राजनीति की जा सकती है। राजनीति करके लोग दो विशेष वर्गों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं और एक वर्ग तो उनकी तरफ जाएगा ही। इसी फायदे के लिए राजनीति की जाती है। जहां पर चुनाव पास आते हैं वहीं पर
विभिन्न प्रकार के हथकंडे, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, गोरा, काला। मैं सरकारों को और तथाकथित समाज के ठेकेदारों से एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले समाज में आंतरिक भेदभाव खत्म करने का प्रयास करें, समाज में आंतरिक सद्भावना लाने का प्रयास करें और समाज में जो शोषित वंचित वर्ग है उसी समाज के अंदर पहले उसको ऊपर उठाने का काम करें। मैं समाज के सभी हिस्सेदारों यानी कि लोगों से कहना चाहता हूं कि देश को चलाने में अपनी भूमिका समझें, अपने दायित्वों को समझें और ये राजनीतिक लोग चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस दल के हों, इनके घर का तवा तभी गर्म होता है जब हमारे घर में आग लगती है। हमारे घर में लगी आग से इनका तवा गर्म होता है और उसी पर ये रोटियां सेक और उसी तवे को गर्म करने के लिए ये समय समय पर फूंक मारकर आग सुलगाते रहते हैं। ये कभी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात नहीं करते, ये कभी चिकित्सा को अच्छे स्तर तक ले जाने की बात नहीं करते, ये कभी समाज में सुरक्षा की बात नहीं करते। ये बात करते हैं समाज में 2 वर्ग 4 वर्ग को लड़ाने की। ये हमेशा एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने लाकर खड़ा करने की बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जिससे इनको राजनीतिक फायदा हो। कम से कम एक वर्ग तो इनके साथ जुड़ेगा ही। और मैं कहना चाहता हूं समानता सिर्फ एक कल्पना है, ये वास्तव में संभव नहीं है। किसी वर्ग में, किसी समाज में, किसी देश में और इस ब्रह्मांड में कभी 2 चीजें समान नहीं हो सकती। तो समानता लाने जैसी चीज सिर्फ एक कल्पना हो सकती है, समानता आ नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।